वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए शिव पुराण का कथा हम थोड़ा थोड़ा तो रोज भेज ही रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए शिव पुराण का कथा जब आप लोग को टाइम मिले तो आप लोग सुनिए, और सुनने के बाद उसको सबको भेजिए, क्योंकि आप लोग भेजेंगी आप लोग भी पुण्य की भागी बनेंगे। इसलिए हम आप लोग को जो थोड़ा थोड़ा भेज रहे हैं सुनिए। जब पार्वती माता कैलाश पर शंकर जी बैठे रहते हैं तो पार्वती जी को लेते हैं और घूमने विचरने के लिए चल देते हैं। तो जब चल देते हैं तो वहाँ अपना हर जगह जगह देखते रहते हैं कि कितना लोग जब किए तब किए, पूजा किए, मेरा नाम ले रहा है, भजन। देखिए आप मन से भी भगवान का आराधना करें तो आपका भगवान भी सुन रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी मन से मेरा नाम लेता है, भजन करता है, कथा सुनता है, उसके भी हृदय में हम वास करते हैं। शिव जी तो ऐसे हैं कि देखिए शिव पुराण में कहते हैं न, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप करिए, उसका अगर दर्शन कोई कर ले तो उसका महापाप नष्ट हो जाता है। इतनी बड़ा महत्व है शिव पुराण का और ये मंत्र का। तो आप लोग शिव के ही गुरु, अगर जो कोई मंत्र नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, तो इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। मतलब कि गुरुए में महेश्वर, गुरुए में विष्णु, गुरुए में ब्रह्मा, गुरुए में सब 33 कोटि कोटि देवी देवता गुरु में वास करते हैं। गुरु के चरणों में सब देवता रहते हैं, इसलिए गुरु का पद सबसे ऊपर बना है कि गुरुए ही सृष्टि करते हैं, गुरुए ही पालन करते हैं, गुरुए ही संहार करते हैं। तो आपके हृदय में अगर गुरु बस गए तो गुरुए रास्ता दिखाएंगे। बिना गुरु ज्ञान न हो, अगर गुरु ज्ञान दे रहे हैं तो ही रास्ता दिखाने के लिए आपको पार कराएंगे। अगर गुरु नहीं आपके जीवन में है तो समझ जा कि आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन में पार कराने वाला कोई है ही नहीं है। तो इसलिए गुरु रहना जीवन में बहुत जरूरी है। तो आपके अगर गुरु नहीं, शिव को गुरु मान लीजिए, शिव से दिल से कहिएगा शिव मेरे गुरु हैं, वही रास्ता आपको दिखाएंगे। तो अपना देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कौन हमको मानता है कौन नहीं मानता है, कौन में का ना कथा पुराण विचार करता है। तो आपस में पार्वती जी से कह रहे थे, तो देखिए जब आपस में लोग घूम रहे थे तो निद्रा देवी पूछी कि प्रभु मेरा स्थान कहाँ। तो कहें कि देखिए जिसका मन कथा में पुराण में नहीं लगेगा, जहाँ कथा होती रहेगी और जहाँ सत्संग होगा वहाँ तुम चली जाना और उसको निद्रा देवी पहुँचा देना। तो देखिए हमेशा कोई के ज़्यादा करके देखिए, जो कथा पुराण में बैठता है ज़्यादा कर उसको नींद आ जाती है और सो जाता है। ऐसे नहीं सोएगा, जहाँ कथा पुराण अच्छी बातें उससे कहिए, उसको तुरंत नींद आता, क्यों उसकी आत्मा में भगवान विराजमान होते ही नहीं हैं। और जिसको बहुत ज़्यादा नींद आता है, मतलब जो बहुत थका थुका है बात अलग है, और जो सत्संग में कथा में बैठता है जो बहुत ज़्यादा सोता है तो उसके हृदय में भगवान विराजमान नहीं होते हैं। क्योंकि जब वो निद्रा में चला जाएगा तो सोनेगा क्या, जानेगा क्या। और जागते में आप भगवान का मनन चिंतन कर सकते हैं, सोने में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जागते में भगवान के याद मनन चिंतन करना चाहिए। तो अब भगवान से पार्वती से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखिए फिर ब्रह्मा जी जितने कोटि देवी देवता हैं वो सब पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ साल बीतने के बाद दोनों स्त्री पुरुषों ने भक्ति पूर्वक भवानी एवं शंकर का स्मरण, के जो स्त्री पुरुष को भगवान ब्रह्मा जी ने बनाए थे तो उसे पूछ रहे थे, तो शंकर का स्मरण करते हुए प्रार्थना की कि जगदम्बा देव कन्या देव कार्य के निमित्त हमारे यहाँ प्रकट हों। अब देखिए सब भगवान कितना प्रार्थना किए कि हे भगवान देव कार्य के लिए हमारे लिए माता को प्रकट कीजिए। इधर भगवती चंडिका ने अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने के पश्चात मीना के जन्म अपना वचन सत्य करने हेतु पूर्वास के हिमालय के घेर चित्त प्रवेश किया। उस समय महातस्वी हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अपने तेज से अग्नि के समान दूर धस गया। तब गिरिजराज की शिवा भगवती के उस अंश को कल्याणकारी समय के अपनी प्रिया मीना के समाधि के द्वारा स्थापित किया। इस प्रकार चित्त में निवास करने वाली करुणालय भगवती की कृपा से उस मीना ने हिमाचल को सुख देने वाली गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली इस भगवती के गर्भ में आते ही तेजो मंडल मध्य स्थित हो गया। देखिए जब माता का जन्म ली थी
तो दुनिया में एकदम अजोर आकाश होने लगा और दुनिया लोग त्राही त्राही करने लगे कि कहाँ से इतना मतलब दिव्य सुगंधित हो रहा है, क्योंकि अब माता पेट में आई हैं, तो जब माता पेट में आई होंगी तो वहाँ दिव्य तो होगा ना। तो अब माता जब जन्म गर्भ से धारण करके जन्म ली, तो मीना ने अपने पति को सुख देने वाली देवताओं के आनंद का कारण भूत तथा उसका समस्त, अब माता रानी मैना बहुत तपस्या की है, तब उसके बाद उनको कोखी में माता पैदा हुई हैं। इस प्रभाव से चंद्रमा के प्रकाश के क्षीण हो जाने से अत्य तारागणों वाली रात्रि की शोभा मंद पड़ जाती है। हिमालय मिट्टी के समान सुगंधित उसके मुखमंडल में एकांत से सूंघ कर तृप्ति नहीं होती। गर्भ धारण करने वाली कारण मैना उतना प्रबोधक होने लगा। हे हिमालय, मैना बताती हैं कि ये तो उसकी चित्त वस्तु इच्छा हमें बताओ। गर्भ लक्षण के कष्ट को प्राप्त करने पर मैना को चाहती उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुआ देखती हुई गिरिराज के स्वर्ग की भी कोई वस्तु साध्य नहीं था। इतना मतलब माता के प्रकट होने में सब 33 कोटि कोटि देवी देवता बहुत खुश हुए। सुस्पष्ट अंगों वाले वह मैना धीरे धीरे गर्भधंज व्यथा कुपार पत्तों से युक्त करता समान शोभित होने लगी। जिस समय पृथ्वी में के भीतर रत्न के खजाने अथवा समी वृक्ष के भीतर अग्नि रहती है, हिमालय ने भी उसी प्रकार सर्गभा अपनी पत्नी को माना। महाबुद्धिमान उन हिमालय ने अपनी प्रिया से प्रीति के योग एवं अपने उपार्जित द्रव्यों के अनुसार तथा अपनी राजसी ठाठ बाट एवं अपने शास्त्र ज्ञान के अनुसार मैना का गर्भ धारण संस्कार किया। अब जैसे उनको पता था कि माता आने वाली हैं, तो इतना उत्सव मनाए कि पूछिए मत। उसके बाद मेघमंडल में आच्छादित प्रकाश होने लगा। ग्रीष्वर शुभ लक्षणों वाली अपनी प्रिया को, जिसने गर्भ में महातेजस्वी जगदम्बा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, तदंतर जगदम्बा के जन्म काल का समय उपस्थित जानकर विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे प्राज्ञ, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सत्यवते, हे सत्यप्रे, हे हिमाचल सत्य रूपे, हे सत्य, हे मस्त रूपनीय, हे सत्य योगी, हे सत्य सत्य, हे दुख के क्षय करने वाली त्रैलोक सर्वाणी सर्वव्यापी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सब देवता स्तुति करने लगे। 33 कोटि देवी देवता स्तुति करने लगे। माता के आने से चारों दिशाओं में प्रकाश होने लगा। जब माता के जन्म होने लगा तो वन गांव सहित सब होने लगा। तो माता जो हैं उसमें देखिए अभी जन्म लेने वाली हैं। इसमें तो पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंडल दिखाई देने लगे। तालाब, नदियाँ, बावली, नाना प्रकार के कमल खिल उठे थे। उस समय सुख देने वाली मनोहर वायु बहने लगा। साधुओं के मन में प्रसन्नता हो गई, छा गई। पुष्प पुष्टि होने लगा। गंधो गान करने लगे। अप्सराएं तथा विद्याधरों स्त्रियां नाचने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल देवताओं के द्वारा महान उत्सव होने लगा। बसंत ऋतु चैत्र मास के नवमी के दिन मृगशिला नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आने वाली गंगा के समान भगवती मैना ने गर्भ के स्थित हो इस प्रकट किया। समुद्र में महालक्ष्मी की आविर्भाव हुआ। उस समय भगवती के प्रकट होने पर देखिए तीनों माता जी तीनों रूप में हैं। लक्ष्मी माता, दुर्गा माता और सरस्वती माता सब एक ही रूप में हैं, लेकिन नाम अलग अलग रखी हैं। पहले भी हम आपसे कहते हैं कि देखिए सोना है तो कान का बाली बनवा लीजिए, हाथ में अंगूठी बनवा लीजिए, हार बनवा लीजिए। सोना तो एक ही है ना। तो यही से जितनी देवी देवता सब हैं एक ही, लेकिन 33 कोटि का देवता का नाम रखा है। वायु, हवा, पृथ्वी, आकाश मंडल, चंद्रमा, सूर्य, सबका नाम अलग है, लेकिन है देवता एक ही। किसी को पकड़ लीजिए, उन्हीं के आराधना करिए। और सबसे देवों में देव तो महादेव हैं। जो शिव को पकड़ा समझ जा कि 33 कोटि देवी देवता को पकड़ लिया। और उन्हीं को पकड़िए, उन्हीं का जप तप करिए, अपने आप सबका पूजा आराधना सब। देखिए मन भी बता रहे हैं
कि शिव से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जो जप भी करता है रुद्राज की माला से सबका जप होगा, विष्णु का भी होगा, गणेश का भी होगा, भोलेनाथ का होगा, दुर्गा मैया का होगा, रुद्राज की माला से सबका जप होता है। तो इसीलिए देखिए रुद्राज की माला का कितना महत्व है, भस्म का कितना महत्व, सब देखिए ये सब किताब में दिया है, कोई अलग से बात नहीं है। ये है कि अब एक एक अक्षर आप लोग सुन रही हैं, और ऐसे तो छाँट छाँट के लोग इतनी बड़ी किताब, इतनी मोटे मोटे किताब 7 दिन में 9 दिन में थोड़ी ना ख़त्म होता है। तो उन लोगों ने उतना अभ्यास बना लिए हैं कि थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा चंचुला का, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा नीचे में कहते हैं। लेकिन जो ये है ये पूरा शुरुआत से है। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार से विष्णु आदि समस्त देवगण शिवा पार्वती की स्तुति कर उनको अपना सब समझते हुए प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को चले गए। हे नारद, नील कमल के समान कांति में उस श्यामा भगवती को देखकर मीना परम प्रसन्न हो गई। भगवती को उस दिव्य रूप को देखते ही मीना को ज्ञान प्राप्त हो गया, वह मुनि परमेश्वरी। देखिए, जब माता के आने के पहले माता सब कुछ उनको मैना को बता दी थी कि जब हम जन्म लेंगे तो हम शिव की ही अर्धांगिनी बनेंगे, और मेरा जो है कर्तव्य के लिए हम आपके घर जन्म किया। कि बहुत तपस्या, मैना बहुत तपस्या की थी, बहुत तपस्या के बाद माता का जन्म हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार हिमाचल प्रिया मीना के वचन सुनकर भगवती प्रसन्न होगी। गिरी प्रिया बोली, हे देवी बोलू, हे मैंने तुमने पूर्व काल में मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर देने के लिए तुम्हारे समीप गई और तुमसे कहा कि वर मांगो। तब तुमने कहा कि हे महादेवी, तुम मेरी कन्या के रूप में प्रकट होकर देवताओं का हित करो। तब मैं आदर से वर देकर अपने स्थान को चली गई। हे गिरि प्रिय, अब समय आने पर मैं तुम्हारे कन्या के रूप में प्राप्त होंगी, अन्यथा मनुष्य रूप धारण करने पर तुम मुझे न जान सकोगे। अब तुम दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से स्नेह पूर्वक बारंबार मेरा स्मरण करो, जिससे मेरी गति प्राप्त हो जाए। मैं तुमसे जन्म लेकर पृथ्वी में नाना प्रकार के अद्भुत लीला करती हूँ, देव कार्य करूँगी और शिव पत्नी बनकर सज्जनों को संसार सागर से पार करूँगी। देखिए, माता पार्वती खुद कही है कि मैं शिव पत्नी बनकर पूरा संसार का उद्धार करूँगी हमेशा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कहने पर अनंतर शिवा ने मौन धारण कर लिया। फिर अपनी माया से माता के देखते देखते तत्काल कन्या का रूप धारण कर बालिका बन गई। माता तो जन्म ली थी बड़ी होके, और उसके बाद माता उनको कुल ज्ञान दी, ज्ञान देने के बाद फिर अंतर ध्यान हो गई। तो वही देखिए, हमेशा शंकर जी पार्वती जी साथ में रहते हैं, और शिव प्रिया हैं, वो अपना जन्म दिखाने के लिए देती हैं। माता तो शुरू से प्रकट हुई हैं, अब शिव शिवा ये लोग तो अजर अमर हैं। अब आज जितना प्रेम शिव शिवा से है उतना कभी कोई देवी देवता से नहीं होता है। इसीलिए शिव जी हमेशा साथ में लेके हर जगह जगह पार्वती को घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब पार्वती माता ही प्रेरणा देती है। वही देखिए, पार्वती अन्नपूर्णा है, पार्वती काली, पार्वती शिवा, पार्वती दुर्गा, पार्वती चंडिका, पार्वती ये सब माता रूप में अपना कार्य करने के लिए बनी हैं। और वही गणेश का स्कंद माता बनी, वही अशोक सुंदरी का माता बनी। तो ये सब माता जी अपना लीला करने के लिए, अपना दिखाने के लिए बनी कि हम देखिए ये दुनिया में जन्म लेंगे तो यही सब काम करेंगे। तो माता तो वही विष्णु हैं, कृष्ण विष्णु भोलेनाथ लक्ष्मी जी से और सरस्वती जी से, उनसे पार्वती जी से कथा सुनाते रहते हैं कि देखो पार्वती, जो मेरा ध्यान करता है, मेरा मनन करता है आत्मा से, शरीर से नहीं मन से, जो मन से कहीं भी बैठ के आँख मूंद के मेरा नमन करता है, हमको याद करता है, हम उसका हो जाते हैं। और कहते हैं किसी रूप में वो मेरे पास आ जाता है, और चलते उड़ते बैठते मेरे नाम से अपना कार्य करता है, तो उसको पास अहंकार नहीं बनता। जो कहता भोलेनाथ ये किए, भोलेनाथ वो किए, भोलेनाथ हमको लिया गए, भोलेनाथ सत्संग कराए, भोलेनाथ काम कराए, तो उसका अहंकार नहीं। तो जो कहता हम किए, हम खाना बनाए, हम झाड़ू दिए, अरे तुम करने वाले कौन होते हो? अभी तुम्हारे पैर में चोट हो जाता, क्या तुम चल सकते हो?
तुम्हारे आँख में कुछ हो जाए तुम देख सकते हो, तुम्हारे हाथ में कुछ हो जाए तुम कर सकते, तुम करने वाले कौन हो? 33 कोटि कोटि देवती देवी देवता इस शरीर में विराजमान हैं। देखिए साक्षात भगवान शिव पार्वती से कहे हैं कि 33 कोटि देवी देवता इस करोड़ों अरबों का ये शरीर भगवान दिए हैं। अभी एक आँख लगवाने जाइए कितना पैसा लगता है, एक किडनी का कितना दाम लगता है, पूरे नस नस का जोड़िए, पूरे शरीर का जोड़िए। कितने सुंदर लीला करके इतने शरीर को रचना करके भगवान भेजे हैं कि जाओ तुम अपना कार्य करो, जब कार्य तुम्हारा पूरा हो जाएगा तो तुम मेरे लोक में आ जाना। तो ये बताइए कार्य करने के लिए क्यों, अभी बताइए कि भगवान मट्टी के शरीर, क्योंकि मट्टी पड़ा, अगर आत्मा निकल जाता लोग कहते हैं मट्टी पड़ा है, मट्टी कब उठेगी? मट्टी क्यों बोलते हैं कि ये मट्टी का पुतला, सारे संसार में मट्टी के पुतला से शरीर रचे हैं। तो अपने कर्मानुसार सबका शरीर होता है और सुख दुख भी अपने कर्मानुसार होता है। हम अगर जैसा कर्म करते हैं उसी हिसाब से देखिए अपने कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है। बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि वो भी अपने कर्म का फल भोगते हैं। मत सोचिए कि आप मंदिर जा रही हैं, आप सत्संग कर रही हैं, आप पूजा कर रही हैं, कथा सुनते आप भोगेंगे नहीं, लेकिन अपने कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। यह बात नहीं है कि कर्म कभी पीछा नहीं। लोग कहते हैं ना कि किसी से मत डराइए, लेकिन अपने कर्म से डराइए, कर्म कभी आपको छोड़ेगा नहीं। बड़े बड़े साधु महात्मा भीष्म पितामह जैसे, द्रौपदी जैसे, पांचों पांडव जैसे लोग दुख भोगे, तो हम लोग कौन खेत की मूली, हमको तो भोगना ही पड़ेगा अपने कर्म का फल। इसी से ये सोचना चाहिए मेरा मन कहाँ है। अपना मन भगवान में लगा लीजिए, शरीर कहीं लगाइए, शरीर का आप कुछ काम करिए, शरीर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है, शरीर को छोड़ दीजिए। अब मन भगवान में लगाइए कि हम ये काम भगवान करा रहे हैं, भगवान खाना बना रहे हैं, भगवान को देखिए खाते समय भी सोचिए कि हम अपने शरीर को हम नहीं खा रहे हैं, ये आहुति दे रहे हैं। या गीत देवता इसमें बैठे हैं और उसमें जो देवी देवता हमारे अंदर बैठे हैं वही हमारे भोग को ग्रहण कर रहे हैं। तो उसको आँख मूंद के भगवान का प्रार्थना करके बस भाव को आपको बदलना है कि हे भगवान जो अंदर आप विराजमान हो वही भोजन कर रहे हैं, ये शरीर को हम खिला रहे हैं। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर, आत्मा न मरती है, न जीती है, न करती, आत्मा तो शिवलोक में चली जाती है। तो इसीलिए अगर आप भाव को बदलना, अपने भाव को बदल लेंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब रहेगी। और देखिए ये चिंता छोड़ दीजिए कि हमको तो मरना, देखिए सबको है। कहते हैं ना लोग कि काजू बादाम खाइए तो मरना है, रोटी नमक खाइए तो मरना। ये शरीर को, आत्मा को निकलना, आत्मा अजर अमर होती है। आज हमारे शरीर में आत्मा है तो एक सुई लगाइए, बताइए हम इससे ध्यान दे रहे हैं, सुई दर्द होता है ना, तो उसी आत्मा को आपको कष्ट दर्द होगा अगर बुरा कर्म करेंगी तो। अब अच्छा कर्म करेंगी, सत्संग करेंगी, कथा सुनेंगी और भगवान का नाम लेके उठेंगी बैठेंगी तो वो दर्द नहीं होगा। भगवान वो आत्मा को कहते हैं कि आत्मा को भेजे हैं पृथ्वी, लेकिन ये आत्मा अच्छा कर्म करके आया है, बुरा कर्म नहीं किया है, मन से किसी का बुरा नहीं किया। अगर गलती से आपको हो गया तो भगवान से क्षमा करिए, प्रार्थना मांगे, सूर्य नारायण को प्रणाम करिए, हे प्रभु आज हमसे गलती हो गया, आज हमारे मुँह से ऐसा गलत शब्द निकल गया, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दी। क्षमा से देखिए सब लोग शांत हो जाते। बड़ों को देखिए क्षमा मांगिए, कोई गलती हो गया तो भी शांत हो जाते। भगवान से भी क्षमा मांगिए कि हे भगवान आज हमसे ये गलती हो गया। अब किसी का निंदा बुराई मत करिए, खाली भगवान के बारे में चर्चा करिए। किसी से फोन आवे तो कभी हलो हलो मत करिए, हरिओम हरिओम, उसका भी जप होगा, आपका भी जप होगा, आपके मुंह से भी भगवान का नाम निकलेगा, उसके मुंह से भी निकलेगा। अब किसी को राधे राधे कहेंगे तो भी कहेगा राधे राधे, किसी को गाली देंगे तो गाली, अपना कर्म ही भोगना ही पड़ेगा। बार बार हम कहते हैं सीधे भगवान के नाम से उठिए बैठिए, भगवान का भजन कीर्तन करिए, इधर का बात उधर का मत करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा कहता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपति हे त्रिपुरारी, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। मंत्र हमेशा बोलते रहिए, चलते उठते बैठते भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे।